आज हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसमें प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है, और आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है। तो किसमें क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है। प्रकाश परावर्तन के बाद कटती हुई मालूम पड़ती है। दोनों में साफ अंतर पता चल रहा है कि यह प्रकाश परावर्तन के बाद वास्तव में कटती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश परावर्तन के बाद कटती हुई मालूम पड़ती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसे हम पर्दा पे उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे पर्दा पे उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं। इसे पर्दा पर उतार सकते हैं। इसमें क्या है, इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरा, इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। साफ अंतर पता चल गया कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है, और आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश परावर्तन के बाद कटती ही मालूम पड़ती है, वास्तव में कटती नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नॉर्मल सी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है। दूसरा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, यानी उसका फोटो खींच सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है।